ऊपर हम गुफ्तगू करें उससे मुताल्लिक़ दो बातें और बता देता हूँ। दो बातें। एक बात उसके अंदर ये है कि शेख का तसव्वुर करना, शेख का तसव्वुर किस तरह से करना, तरीक़ा क्या होता है। तसव्वुर, तसव्वुर किसको कहेंगे? तसव्वुर कहते हैं जहन में तस्वीर को लाना, जहन में तस्वीर, इमेजिन करो, इमेजिन करना, आँख बंद करके इमेज को सामने लाना। जी, जब इमेज को सामने लाते तो तसव्वुर शेख करते हम, अपने अपने पीर व मुर्शिद की तस्वीर को सामने तसव्वुर करते हैं, उनको देखते हैं। जब उनको देखते हैं तो रुकावटें आती। जैसा कि हम बताएं कि शेख के तसव्वुर से लताइफ़ सित्ता एक साथ तरक्की करते हैं। दिल का हर हिस्सा, लताइफ़ सित्ता फिर कभी मौके से समझाएंगे, सब्जेक्ट बड़ा है वो। ये दिल का हर हिस्सा, रूहानियत का हर पहलू तरक्की करता है अगर शेख का तसव्वुर करो तो। ठीक है, शेख का तसव्वुर करना। अब मानो थोड़ी देर के लिए किसी के पास शेख नहीं है, कोई किसी का मुरीद नहीं है, किसी को यानी जहाँ पर दिल को सुकून मिले, जहाँ पर सही तालीम मिले। जी, बाज़ लोग रहते बहुत बड़े अल्लाह वाले रहते लेकिन दूर रहते, बुखारा में रहते, इराक़ में रहते, तो आप मुरीद तो नहीं हो सकते उनके। और अगर एक आध वक्त मुरीद हो गए तो फिर मिल तो नहीं सकते उनसे, ना मिल सकते, ना पूछ सकते, ना सीख सकते, ना कुछ ना क्या, बस एक बरकत रहती, बस और कुछ भी नहीं। शेख वो होना चाहिए कि जिससे आप मिल सको, अपने हालात क़ल्ब सुना सको और रूहानी तरक्की कर सको उनसे लेके करके। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से होना चाहिए। और अगर कोई बहुत बड़े बुज़ुर्ग से कोई बैअत हो भी गया और उनसे रब्ता नहीं हो सकता है तो अपने करीब में कहीं पर भी जो शेख तालीम देते हैं, सिखाते हैं, उनके पास तालिब तो भी बन जाना। तालिब बोलते हैं स्टूडेंट, जायज़ होता है। एक मुरीद आप जो है पिराने पीर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास बगदाद शरीफ में जो पीर साहब है ना, उनके मुरीद हो जाओ, कोई मसला नहीं, मुरीद हो जाओ। लेकिन हिंदुस्तान में किसी बुज़ुर्ग से तालिब बन जाओ और वो तालिब बन के उनसे तालीम हासिल करना। तालीम हासिल नहीं कर तो मुरीद करने का क्या फ़ायदा बनाओ? अगर रूहानी फैज़ और वो नहीं हो तो फ़ायदा क्या होता? बहरहाल शेख का तसव्वुर करना, उससे रूहानी तरक्की होती। अगर किसी को शेख मिले नहीं, अभी तलाश है और शेख नहीं मिल रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? ऐसे शख्स को चाहिए कि काबतुल्लाह या गुंबद खज़रा या सुनहरी जाली का तसव्वुर करे, या फिर कुरान करीम का तसव्वुर करे। मकसद क्या है? हर वो चीज़ जो आपको अल्लाह से कनेक्ट करती है उसको आप तसव्वुर कर सकते हैं। समझ रहे हैं? हर वो चीज़, आप मक्का का तो तसव्वुर कर सकते हैं ना, मक्का काबतुल्लाह जो ब्लैक कलर का कमरा है ना, कमरा तो है वो, ऊपर से ब्लैक गिलाफ उसके ऊपर चढ़ाते हैं। हाय हाय क्या शान है, नहीं? हाय हाय काबतुल्लाह की शान, काबा, हाय हाय। ऐसा ख्याल आता था मूसा बोले काबे का तसव्वुर करना और या मदीने शरीफ का तसव्वुर करना, काबे का करना ज़रूरी है क्या? अपन मदीने का कर लेंगे, ऐसा समझ लेते। ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं सोचना। ये मेरी बात है, ये दूसरों की बात नहीं है, मैं जो बात बोल रहा हूँ। आप गुंबद खज़रा का तसव्वुर करिए, यकीनन वो तो सरकारों के सरकार हैं, सबसे बड़े सरकार हैं, उनसे ऊपर तो कोई सरकार ही नहीं है, उनके ऊपर तो बस मालिक अल्लाह ही है, बस ख़त्म। कोई सरकार, कोई बादशाह, कोई हुक्मरान, कोई बड़े, कोई साहिब इख्तियार, सरकार के ऊपर तो कोई है नहीं अल्लाह के अलावा, बराबर है ना? तो वो तो बात मुसल्लमा है। लेकिन काबा को कभी भी मामूली नहीं सोचना, कभी भी नहीं सोचना ऐसा। काबे पर, ये मेरी बात है बेटे, हाँ, जिसको समझ में आए, दिल को लगे कबूल कर लो, दिल को नहीं लगे तो छोड़ दो, लड़ाई झगड़ों में गिचियों में मत पड़ो, मेरी बात है। बोलो मौलवी साहब आपकी बात समझ में नहीं है, ले लो वापस, तो मैं ले लेता हूँ, मैं लड़ता झगड़ता नहीं। काबतुल्लाह जो है ना, काबतुल्लाह पर मौला अली की तजल्ली है, काबतुल्लाह पर मौला अली की तजल्ली है। हाँ आप नहीं सुने होंगे कभी भी ऐसी बात, मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात है। फिर बोल रहा हूँ कि भाई झगड़ा नहीं है, इसमें झगड़ा नहीं है, डिबेट नहीं है, कोई मौलाना से झगड़ा नहीं है, किसी को नहीं समझा तो जान दो, नहीं समझा। मगर मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा सोच समझ के बोल रहा हूँ, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। हाँ मौला अली की तजल्ली है काबे पर। मौला अली जब गौसे पाक का आप तसव्वुर करते हैं ना, गौसे पाक, तो गौसे पाक और कादरियत के साथ रंग आता है, हरा रंग आता है।
हर रंग है गौसे पाक का, ऐसा नहीं कि हरा है सिर्फ, ऐसा नहीं, लेकिन गालिब जो होता है ना, गालिब रंग उभर के जो आता है वो हरा रंग आता है। समझ में आ रही बात? और सरकार का जब आप तख़य्युल और तसव्वुर करेंगे तो सफ़ेद रंग आता है, सफ़ेद रंग। सरकार को सबसे ज़्यादा सफ़ेद रंग पसंद है, सरकार को सबसे ज़्यादा प्योरिटी, नीटनेस, क्लीननेस, सफ़ा। अल्लामा ताहिरुल क़ादी साहब एक ख़िताब में फ़रमाए थे कि आप नमाज जैसा पढ़ रहे हैं ऐसा पढ़ लो, ऐसा ही नमाज़ पढ़ लो, और एक काम करो कि आप सर से पैर तक वाइट कपड़े पहन के नमाज़ पढ़ो, खुशूर ज़्यादा रहता वो नमाज में, कैफियत बदल जाती। इस वक्त से लोग जुम्मा के दिन, मालूम नहीं लोग को क्यों करते हैं ऐसा, मगर लोग अक्सर जुम्मा के दिन वाइट पहन के निकलते थे। क्यों कलर बढ़ जाता भाई वाइट? एहराम बनते ना, हज को जाते, कौन से भी रंग का एहराम बने तो चलता, मगर आप पूरे दुनिया वाइट दिखते आपको, पूरे कलर्स मिला के 1% भी नहीं रहते, वाइट 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 वाइट। वाइट के अंदर एक रूहानी पावर होता है, रूहानी ताकत। सबसे सरकार का पसंदीदा रंग है जी वो, सरकार का। फिर बता रहा हूँ, सारे रंग सरकार के हैं, ये बहुत ऊंचे लोग हैं सारे रंग इनके होते हैं, लेकिन गालिब रंग जो नज़र आता है ना, तो जब गौसल आज़म कहेंगे तो हरा रंग नज़र आएगा। और पीरा ये रूहानी तौर पे होता, खाली मुसाब बोलेंगे वो झंडा लगता, उस वजह से नहीं, उस वजह से नहीं। बुज़ुर्गों ने उसको रूहानियत में देखा तो वो कलर चॉइस किया, वो कलर चॉइस किया। सरकार को भी बहुत पसंद था हरा कलर, जो है सरकार को बहुत पसंद। जन्नत में कपड़े हरे रंग के रहते गए थे, जन्नत में ड्रेस जो है हरे रंग का रहता, कुरान में लिखा हुआ है। अब अपन जाएंगे ना, अब उधर गए तो फिर वो सब्जेक्ट उधर बढ़ा हुआ था। पहले हमारे को ऐसा गलियां मुड़ जाने की आदत है, लंबा दूर तक चले जाते। वो साहब एक बात समझाते समझाते कहाँ तक जाते बोलते लोग, मगर मैं डिटेल इस बात से बोलता हूँ, मिजाज बनता है इससे, सोचने की कैफियत बनती, इस बात से डिटेल में जाता हूँ। तो हरा रंग गौसे पाक के तसव्वुर के साथ कौन सा रंग? हरा। और सरकार का नाम लेते ही वाइट। इसी तरह से जब मौला अली का नाम लेंगे तो ब्लैक कलर आता सामने, ब्लैक कलर। ब्लैक कलर में क्या रहता? ब्लैक कलर में पावर रहता, ब्लैक कलर में लीडरशिप रहती, ब्लैक कलर में सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता। हाय हाय हाय, ब्लैक कलर में कॉन्फिडेंस रहता, या उसको अपन बदल के बोलेंगे जी, ब्लैक कलर में कॉन्फिडेंस रहता, इसलिए मौला अली का रंग जो है, मौला अली का नाम लेते ही ब्लैक कलर सामने आता है, ऐसा बोलेंगे। या फिर ऐसा बोलेंगे क्योंकि मौला अली के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत था, तो मौला अली के सदक़े से ब्लैक कलर को कॉन्फिडेंस मिल गया, ऐसा भी बोल सकते हैं बोल सकते हैं ऐसा भी। कैसा कॉन्फिडेंस था मौला अली का मालूम ना आप लोग को? आमर बिन अब्द उद जंग खंदक पे आके आवाज़ दिया तो उठ के ठहरे नहीं थे, मैं लड़ता हूँ, अना लहू या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं देख लेता हूँ उसको। अली वो आमर बिन अब्द उद है, बैठो आप बैठो। कौन लड़ता आमर बिन अब्द उद से? मैं लड़ता हूँ या रसूल, मैं लड़ता हूँ या रसूल अल्लाह। कोई भी मुश्किल तरीन काम आप सीरत पढ़ लो, आप मक्के में हो या मदीने शरीफ में हो, जब कभी टफ काम सामने आता ना, जहाँ कोई करना पड़े, कोई आदमी भी यानी उसको छू, अरे भाई वो सेंसिटिव है, दूसरों से करा लिए तो अच्छा है, जब सोचते ना वो टाइम पे मौला अली सबसे सामने आ जाते थे, हुक्म या रसूल अल्लाह करना है। एक हदीस शरीफ में है, क्या कहते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूद निकल के चले गए थे, यहूद मुशरिकीन वगैरह, कुछ मुसलमान हो गए थे, बाकी मदीना छोड़ के चले गए थे। आप लोग को मालूम ये बात, मदीने में पहले यहूद रहते थे, मुशरिकीन भी रहते थे, मूर्ति पूजा करने वाले लोग भी रहते थे, कब्रों की पूजा करने वाले लोग भी रहते थे, और सलीब ये क्रिश्चियंस भी रहते थे, थोड़े थे मगर क्रिश्चियंस भी रहते थे। तो जब मदीने में पूरे लोग मुसलमान हो गए, जो मुस्लिम नहीं थे उनको खुद से सरकार नहीं निकाले, उनको खुद से वो लोग चले भी गए, तो सब जब पूरे मुसलमान हो गए तो वो बाकी रखने की ज़रूरत नहीं थी। वो कब्रस्तान जहाँ पर लोग कब्रों की पूजा करते थे, वो कबूर थे बने हुए पूजा करने के कब्रें, और वो क्रॉस लगे हुए थे और मूर्तियाँ रखे हुए थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, कौन है तुम में से जो जाए और ये सब चीज़ें तोड़ के आ जाए, ज़मीन दोस्त कर देना, रात में जाके 2 कब्र तोड़ने की हिम्मत करो। देखो कब्रस्तान में रात में पहले दाखिल हुए तो दिल की धड़कन तेज़ होती, कब्र तोड़ना, और सुनने में आया कि वहाँ भूत है हमारे लोग जो है लीमू 2 मिर्चियों को अगर रोड पे डाल दिए तो क्रॉस करने डरते, हट के जान दे भाई, अपने को क्या लेना देना, उधर से रहेंगे ना, कहीं को रिस्क लो भाई। इतने तो हमारी हैलत रहती। अब सरकार क्या फरमा रहे हैं,
पूजा किए जाने वाला सारा कब्रिस्तान तोड़ना है। जहाँ पूजा होती है वहाँ पर शैतानी ताकतें आती है, चुप नहीं करते हो लोग वहाँ पूजा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में ठहर के ऐलान फरमा रहे हैं, ये तोड़ना है, कोई सलीब छोड़ना नहीं, कोई कब्र जिसकी पूजा होती छोड़ना नहीं, और कोई मूर्ति जिसकी पूजा होती थी सब ख़त्म करके आ जाना। कौन जाएगा? सब खामोश बैठे, कहाँ का लगाए गए। एक तो स्पिरिचुअली प्रॉब्लम्स आ सकते, नंबर 1। और उस ज़माने में आते थे, वही बोलेंगे सरकार के ज़माने में नहीं आते थे, है पूरी सीरत अगर पढ़े तो मालूम होता, उस ज़माने में भी ये प्रॉब्लम्स होते थे। सरकार दुआ पढ़ते थे, शिफा भी होती थी, सब था, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि भाई वो लोग वहाँ से माइग्रेट करके गए, ख़त्म नहीं हो गए ना दुनिया में से। आप जाके जो है उनकी मूर्ति तोड़ देंगे तो आप बाद में जब सफ़र करने बाहर निकलेंगे रास्ते में पकड़ लिए तो हमारी खबर तोड़े, हमारा मूर्ति तोड़े बोल के पकड़ लिए तो उन्होंने, जान को ख़तरा है ना। असरात होने का डर अलग है, जान को ख़तरा अलग है। कौन तोड़ेगा? सन्नाटा। मौला अली, या रसूलल्लाह मैं तोड़ता हूँ। सरकार मुस्कुराते फरमाते अली बैठो, बोलो कौन तोड़ेगा? फिर मौला अली। उधर आमिर बिन अब्द उद को मारना है तो मैं उठता हूँ, मैं मार देता हूँ या रसूलल्लाह। ये तोड़ना है तो मैं उठ जाता हूँ यार। क्या है ये? क्या है ये? ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये पावर है, ये लीडरशिप है, लीडरशिप है। क्या फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? व इन तुवल्लु अलियन तजिदूहु हादियन महदियन यसलुकु बिकुमुत तरीक। अगर तुम अली को अपना, व इन तुअम्मिरु अलियन, अगर तुम अली को अपना अमीर बना लो, अपना इमाम बना लो, अपना मुर्शिद बना लो, तो तुम पाओगे उनको कि आए हाय हाय, पाओगे उनको हादियन महदियन, अल्लाह के पास से हिदायत याफ्ता, लोग को हिदायत देने वाला। यसलुकु बिकुमुत तरीक़ल मुस्तकीम, तुमको सिरात मुस्तकीम चला देंगे अली, अली सिरात मुस्तकीम चला देंगे। मगर अफसोस की बात है, लोग आज भी नहीं समझते अली कौन है, नहीं समझते, नहीं समझते। क्या ज़्यादा अली अली कर रहे हैं भाई, शिया हो गए क्या ये लोग? अरे भाई कई को शिया होते भैया, मेरे को बोलते लोग शिया। मैं हर जुम्मे में पूरे खुलफाए राशिदीन के नाम लेता हूँ। मैं जितना खुलफाए राशिदीन के फ़ज़ाइल और सहाबे किराम के फ़ज़ाइल मैं जितने बयान किया, ऑन रिकॉर्ड कोई भी नहीं है हैदराबाद में इतना। ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, ऑफ द रिकॉर्ड अगर जाएंगे तो दूसरे लोग हैं। मौलाना हमीदुद्दीन शर्फी साहब भी थे। मौलाना हमीदुद्दीन शर्फी साहब जो है सहाबे किराम पे जितना लिखे, उनके ऊपर भी ऐसे इल्ज़ाम लगाते लोग, हाँ शिया अंदर से बोलते। अरे उन्होंने जितना सहाबा की तारीफ़ करे कोई नहीं करा जी उतनी। उनकी हिस्ट्री निकाल के बताए, उन लोगों की कुर्बानियाँ बताए, हम जितना बताते कोई भी नहीं बताते, नहीं बताते। मगर शिया का इल्ज़ाम लगा देते। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं अली। हम क्यों बोलते हैं अली? सरकार बोले जी अली को अपना बड़ा बना लो, अली तुमको सिरात मुस्तकीम चला देंगे, यसलुकु बिकुम सिरात। मगर साथ में इतना ही नहीं फरमाए सरकार, ये जो नहीं मानते ना लोग, ये भी फरमा दिए सरकार, लोग नहीं मानते हुए, व इन तुअम्मिरु अलियन वला उराकुम फाइलीही वला उराकुम फाइलीन। अगर तुम अली को अपना बड़ा बना लो तो अली तुमको, नहीं उससे पहले कुछ है, अगर तुम अली को बड़ा बना लो, और मैं देख रहा हूँ कि तुम ऐसा करने वाले नहीं हैं, नहीं बनाते तुम लोग अली को बड़ा, मगर अगर बना लो तो अली है जो तुमको लेकर चल सकता है। ये सरकार का धर्म, ये लीडरशिप है। लीडर आप ट्राई करके देखो। बच्चों को मैं मशवरा देता हूँ, साहब इंटरव्यू बोले तो मैं उसको ब्लैक कलर पहन के जाओ बोलता हूँ, ब्लैक कलर पहन के जाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसमें पावर महसूस होता है अंदर, आपके बात करने में स्टेबिलिटी आती है। ब्लैक कलर में बहुत पावर है, ब्लैक कलर में बहुत पावर है। इस वजह से जो है जब कभी हम अली का नाम लेते हैं तो ब्लैक कलर का तस्वुर आता है, ब्लैक कलर का तस्वुर। बहरहाल तो मैं तस्वुर के ऊपर बोल रहा था, उधर से उधर चले गए। तस्वुर में क्या बोला जाए? काबा, काबा का तस्वुर करना, ये अली की जाए पैदाइश भी है और मरकज़ रूहानियत भी है और मुसलमानों की सजदगाह है, बड़ी चीज़ है तस्वुर करना। तस्वुर कैसा करना? तस्वुर जो है आप शुरुआत में चलते फिरते तस्वुर हो सकता है, लेकिन स्टार्ट एक बिगिनर के लिए भी मुश्किल होता, तो एक बिगिनर के लिए बेहतर रहता है कि तस्वुर के लिए एक टाइम फिक्स कर लेना कि भाई मेरे को डेली इतना करना है या वीकली इतना करना है, इतने मिनट, इतने सेकंड, इतना मिनट मुझे तस्वुर करना है बल्कि फिक्स कर लेना। और वो टाइम पे कोशिश करना कि एक खाली कमरे में या मस्जिद में पहुंच जाना जहाँ पर कोई और शोर शराबा नहीं है। जी जिक्र करते वक्त ऐसा पंखा चल रहा था देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं होता जमना। तो आप जो है साइलेंट जगह पहुंच जाना, घर का कमरा हो, कहीं पर भी जा सकते, साइलेंट रहना।
बेटर होता कि आप स्विच ऑफ कर दो, लाइट बंद कर दो आप, ये ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि आपको दिखना भी नहीं चीज़ें जी। और अगर नहीं बंद करते, आंख बंद कर लिए तो भी ठीक है। बाज़ बुजुर्ग तो यहाँ तक बताए कि दोनों कानों पे भी उंगलियाँ रख लेना ऐसा, बाहर की आवाज़ भी ना हो, बाहर की आवाज़ नहीं, बाहर की मंजर नहीं, बाहर का कुछ नहीं, टोटल साइलेंट। और बहुत ज़्यादा भूखे भी नहीं रहना, बहुत ज़्यादा पेट भरे हुए भी नहीं रहना, एवरेज रहना। खूब टाइट खा के तसव्वुर करने बैठे तो नहीं होता। खाना पेट में ज़्यादा रहा तो ब्रेन सही काम नहीं करता। आप ये बात याद रखो जी। जितना ज़्यादा लोग, जो लोग ज़्यादा खाना खाते ना, आम तौर पर वो लोग दिमाग के भी, मोटे दिमाग के बोलते हैं उन लोग को, मोटे दिमाग का है बोलते, खाता ज़्यादा हो तो ज़्यादा खाना आपके तसव्वुर, आपके दिल और दिमाग की जो फंक्शनिंग होती है उसको डिस्टर्ब कर देता है। और अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी तो तसव्वुर करते वक्त आपके अंदर निढालपन आ जाता है, ऐसा निढालपन, कमज़ोरी आती है। हाल आके जितना खाली पेट जिक्र करते उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने के बाद एक बिगिनर के लिए खाली पेट क्या बोलते हैं जिक्र करने बैठा या तसव्वुर करने बैठा तो फिर उसको हलीम याद आ जाती तसव्वुर में कुछ और शुरू हो जाता। तो बिल्कुल नहीं, थोड़ा खाना खाए हुए रहना, लाइट, हल्का रहना पेट जी, हल्का रहना। जिक्र में आगे बढ़ने के बाद जो है आप खाइए, क्या कहते हैं, सब कर सकते हैं। बहरहाल थोड़ा सा पेट में थोड़ा सा खाना हो, लाइट हो, और बाकी चीज़ों से डिस्कनेक्ट होकर खामोश बैठना और चेहरे, अपने शेख का चेहरा देखना, ऐसा देखना। बस शेख आंख बंद कर लेके समझना कि मैं देख रहा हूँ उनको, उन्होंने मेरे सामने हैं, उन्होंने मेरे सामने हैं, बैठे हुए हैं। ऐसे तस्वीर कभी कभी नहीं आती, तो आप कहाँ देखे थे उनको? खानकाह में देखा था, दरगाह में देखा था, मस्जिद में देखा था, वहाँ देख। जो तस्वीर आप उनकी देखे हुए थे ना, वो तस्वीर जहन में लाना। उसमें भी शुरू में थोड़ा मुश्किल होती, तो क्या करना है, फ़ोटो रख लेना, अगर है तो फ़ोटो रख लेना है, ऐसा देखना देर तक जी। ये ग्लास है ना, ये ग्लास को थोड़ी देर तक मैं देख के आँख बंद कर तो वही फ़ोटो रहती सामने जी। जो चीज़ को आप देर तक देख के बंद करेंगे, थोड़ी देर तक तस्वीर आँखों में वो प्रिंट चलते रहता देर तक। तो शेख की तस्वीर देखना, बैठ के देखना, डिटेल देखना, पूरा खाली ऐसा देखना नहीं, डिटेल देखना। ऐसा टोपी ऐसी है, बाल ऐसे है, शमला ऐसा है, आँख ऐसे है, दाढ़ी मुबारक ऐसी है, ऐसा जी। डिटेल देखना, याद करना, जैसे याद कर रहे हैं बिल्कुल आप, एक एक चीज़ उसमें की डिटेल देखना, आँख बंद कर देना, आँख बंद करके वो तस्वीर की हिफाजत करना, देर तक देखते रहना, तस्वीर को देखते रहना। इस तरह से तसव्वुर करते, इस तरह से तसव्वुर करते, और देर तक करना, जितना ज़्यादा कर सके। शेख नहीं है तो फिर जैसे कि मैं बताया, काबतुल्लाह का तसव्वुर करो, गुंबद खज़रा का तसव्वुर करो, जाली मुबारक का तसव्वुर करो। जब आप तसव्वुर शुरू करते तो तसव्वुर हट जाता, तसव्वुर हट जाता, और तसव्वुर हट के जो है उन्हों आ जाते, इन्हों आ जाते, उन्हों आ जाते, इंसान तो भी आते, शैताना तो भी आते, ख्वाबा तो भी आते, क्रिकेटर्स तो भी आ जाते, उन्हों कोई कुछ तो भी आ जाता, काम तो भी याद आ जाता, कुछ तो भी आ जाता हो जी। ये चीज़ें आते रहते, तो क्या करना उनको हटाना। और उनको हटाने का तरीक़ा क्या है? जो चीज़ आपके तसव्वुर में आ रही है उसको हटाने का तरीक़ा क्या है? चलिए आँख बंद करिए, 1 मिनट बंद करिए, आँख बंद करिए, और आपके सामने आ गया चार मीनार। अब ये चार मीनार को हटाइए, चार मीनार को नहीं देखना है अपने को, नहीं, चार मीनार को कौन सी भी साइड से नहीं देखना है, नहीं, मंदिर की साइड से भी नहीं देखना है, झंडे की साइड से भी नहीं देखना है अपने को, और लाड़ बाज़ार की साइड से भी नहीं देखना है। अब खोलो आँखा, पूरे साइडा देख लिए आप लोग। जो चीज़ को आप छोड़ने पे मेहनत करेंगे वो चीज़ आपका पीछा करती। छोड़ने का कायदा ये होता है कि तर्क, बोलो लफ्ज़ तर्क, छोड़ना को बोलते हैं। तर्क किसको बोलते हैं? ये बुरी आदत है, तर्क करो बोलते नहीं। तर्क किसको बोलते हैं? वो कुरान में तर्क छोड़े बोलते। देखो तर्क क्या है, वही तर्क है, वो जहाँ तक पढ़े वहाँ पर खत्ता छोड़ देते, नहीं निशानी छोड़ देते। तर्क बोलते हैं छोड़ना। तो छोड़ने का तरीका क्या होता है? तर्क, छोड़ना, छोड़ देना जी। फिर एक मरतबा आँख बंद करेंगे, चलो 1 2 3, फिर बंद करो आँख। ताजमहल है अपने सामने, ताजमहल देखो कैसा ज़बरदस्त है, और ताजमहल में जो है बीच में गुंबद है। नहीं, आँख नहीं खोलना, सोचो बस। ताजमहल में बीच में वाइट बड़ा गुंबद है, और चारों तरफ उसके जो है वाइट मीनार्स है, और कलश भी है उसके ऊपर, बहुत सारे आयतें, डिज़ाइंस वगैरह भी है, हाँ। और सामने बड़ा चमन है, उसके पीछे की तरफ से यमुना नदी जा रही है उसकी। ये ताजमहल। चलो खोल दो आँख।
देख लिया आप लोग सब ताजमहल, दिखाना ताजमहल। एक बात बोलो, ये पूरा ताजमहल जितनी देर देखे उतनी देर में थोड़ी देर तो चार मीनार दिखा। हाँ, क्यों नहीं दिखा चार मीनार? क्योंकि चार मीनार को हटाने की कोशिश ही नहीं करे आप जितना चार मीनार को हटाने की कोशिश करेंगे उतना चार मीनार आपके दिमाग में खेलेगा। हटाना छोड़ देना जी। जिसको तसव्वुर करना चाह रहे हैं ना, उनके अलावा दूसरे के बारे में सोचना नहीं। अरे इन कई को आया भाई, अरे कई को आया बोले तो और पक्का आ गया हूँ, कई को आया नहीं। समझ रहे हैं? गुंबद खजरा पर लाइनिंग्स है, गुंबद खजरा पर कलश है, गुंबद खजरा के नीचे सरकार आराम फरमा रहे हैं। गुंबद खजरा के ऊपर कलश जो है गोल्डन कलर का, गुंबद खजरा को ऐसा लोग धोते हैं। गुंबद खजरा के ऊपर बारिश होती है। अब आप गुंबद खजरा हटते ही नहीं आप जी। मेरे गुंबद खजरा के अलावा कोई चीज़ नहीं चाहिए। अलावा नहीं चाहिए बोलते आ गया अलावा। जो चीज़ नहीं चाहिए बोलते आप, तर्क करते ही आ जाता हूँ। तो तर्क को क्या करना? तर्क को तर्क कर देना, ये कायदा समझ में आ रहा? तसव्वुर करने का और भी हिंट्स है। और एक चीज़ और बताता हूँ मैं आप लोग को, ये तो समझ में आ गया। ये जब कभी अपने शेख का या औलियाउल्लाह का या कुरान का या गुंबद खजरा का, सरकार की जाली का, जिस चीज़ का आप तसव्वुर कर रहे हैं उस वक्त कुछ पढ़ना नहीं होता। आप पढ़ने लग जाएंगे, पढ़ना भी रहता तसव्वुर के साथ आगे है, मगर स्टार्टिंग में कुछ नहीं करना है आपको। जस्ट उसकी तस्वीर आपको देखना है और वो तस्वीर को आपको दिमाग के अंदर प्रिंट करते चले जाना है। बाकी सारे तस्वीरें ख़त्म कर देना है। और ख़त्म करने का तरीका ये है कि उसको ख़त्म करने की कोशिश ही नहीं करना। ख़त्म करने की कोशिश कर तो आ जाते, पूरी फौज निकल के आ जाती। समझ रहे ना बेटे? ये उसका तसव्वुर करना ही नहीं, बस जिसको तसव्वुर करना है उसी को तसव्वुर करना, उसी के बारे में सोचना, जो समझना है उधर समझना। दूसरा ख्याल हटाने की कोशिश ही नहीं करना, तो उन आता ही नहीं। तो तर्क एक तरीका है। दूसरा एक होता है एक्सरसाइज, ये है कंसंट्रेशन। और दूसरा होता है कंसंट्रेशन की एक एक्सरसाइज है। आप जिसका तसव्वुर करना चाह रहे हैं ना, उनका रास्ता जाके आना, हज़रत नूरुद्दीन क़ुमैसी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है। समझो आप हज़रत नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में आप मुरीद है, या आप हज़रत ख्वाजा महबूबुल्लाह सरकार के से आप मुरीद है, या फिर आप मदीना शरीफ जाके आए हुए वगैरह, जहाँ पर भी आप जा रहे हैं जी। एक अल्लाह वालों का तसव्वुर जहन में कर लेना कि भाई ये बारगाह, वो रास्ते पर चलना और डिटेल देखते हुए चलना। यहाँ कारखाना है, ये टर्निंग है, यहाँ सिग्नल आ रहा, ये गली है, वो दही की दुकान है, दही की दुकान के बाजू से मुड़ के ऐसा पैदल तरकारी की दुकान से राइट मुड़ के ऐसा जाके ऐसा दरगाह शरीफ में ऐसा मैं पहुँच गया। या अपने शेख के घर को चलते हुए जाना, ऐसा जी, डिटेल देखते हुए जाना। और उसको क्या करना, उसको बैठकर तन्हाई में साइलेंट आंख बंद करके वो पूरी रूट जो आप प्रैक्टिकल चले थे ना, फिजिकली जो गए थे ना, पूरी रूट इमेजिनेशन में उसको चलते हुए जाना, पूरी रूट जाना। ये एक्सरसाइज है, ये तसव्वुर का एक्सरसाइज है। ये साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, ये साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, ये नफ्सियात, इल्मुन नफ्स कहते हैं आपको जी, इल्मुन नफ्स। आप जिसको दिमाग में बिठाना चाह रहे हैं उनका रास्ता चलना। और अगर कोई और चीज़ नहीं मालूम तो महल्ले की मस्जिद का तो रास्ता मालूम ना, तो महल्ले में अपने घर से निकल के मिंबर तक जाना, फिर वहाँ से वापस अपने घर को आना। ये एक आपको एक एनर्जी देता है एक्सरसाइज करना। मैं अब तैयार हुआ, चप्पल पहना, घर का दरवाज़ा खोला, निकला, घर के सामने 2 सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ उतर के ऐसा लेफ्ट मुड़ के मैं आगे गया। ये खालिद भाई का घर है, महमूद भाई का घर है, अब्दुल्ला का घर है, अब्दुल्ला के घर से मैं राइट मुड़ा। ऐसा पूरा रास्ता चलते हुए जाना, बताना बोलना कुछ नहीं, आँख बंद करके पूरी रूट जाना। और वो पूरी रूट में से कहीं और नहीं भटकना। इधर चलते चलते एकदम बारकस की हलीम या हरीस याद आ जाएंगी तो रास्ता फिर उड़ गया आपका। समझ रहे? छोटा रास्ता तो चुनो आप, ज़्यादा बड़ा रास्ता मत चुनो, छोटा रास्ता चुनो और वो छोटा रास्ता पूरा चलो। जब फर्स्ट टाइम अब आप लोग बैठ के एक्सरसाइज करने जाएंगे ना, तो फर्स्ट टाइम आप लोग को बारकस की हरीस तो पक्का आ रही क्योंकि बोल दिया ना मैं मेरी ज़बान से, वो आ जाता हो, एक चीज़ डाल दी वैसा हो जाता हो, निकाल देना उसको। और उसको निकालने का तरीका क्या है कि उसको निकालना नहीं निकालने का तरीका ये होता है कि उसको निकालने की कोशिश नहीं करना। उसको निकालने का तरीका ये है कि अपने घर की सीढ़ी को याद कर लेना, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं। घर की सीढ़ी से वो बाइक के पास से ऐसा पूरा रास्ता जाना और आना। ज़्यादा अच्छा रहता है कि अगर आप शेख के घर को जाकर आए तो, लेकिन बाज़ वक़्त डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता तो घर महल्ले की मस्जिद
या कोई चीज़ को, इससे क्या आता है आपके अंदर सोचने का, यानी अपने ब्रेन को, अपने कंसंट्रेशन के ऊपर अपना खुद का कंट्रोल हो जाता। जैसे कि एक छोटा बच्चा रहता है, उसको खुद के हाथ पैर पे कंट्रोल नहीं रहता, हम खड़ा नहीं रह सकता, खड़ा रह के चला भी तो आपका दम अधर रहता, कहाँ गिरता की, इधर गिरता की, उधर गिरता की, उसको अपने हाथ पैरों पर कंट्रोल नहीं है। लेकिन चलते 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 उसके हाथ पैर में इतनी ताकत और ब्रेन में इतनी उसकी कंट्रोल आ जाता है कि उन चलता भागता, आप खुद बोलते भाग क्या हो बेटे, बोलते हैं भाग क्या हो, बोलते क्यों, अब आपको मालूम होगा इसको कंट्रोल आ गया इसके ऊपर। इसी तरह से अपने इमेजिनेशन और अपने तसव्वुर पे अपना कंट्रोल नहीं रहता है, नहीं रहता, क्योंकि हम कभी करें नहीं ये काम। इस वजह से कुछ सोचने गए, मुझे नमाज में गलत ख्याल आता है, मुझे नमाज में तवज्जो नहीं जम रही, मुझसे, तो आप कभी एक्सरसाइज करें नहीं ना बेटे उसकी। आप दिमाग को एक जगह जमाने की एक्सरसाइज कभी करें नहीं जी। जो प्रैक्टिस करते हैं वो रस्सी पे नहीं चलते, इतनी ऊंची रस्सी बन के सर्कस वाले भी चल रहे, सुकून से चलता, और अपने को इधर इतनी चौड़ी दीवार भी दे देंगे, लेकिन ऊंची रही तो ऊपर जाने के बाद ये घुटना हिलना शुरू हो जाते। कई को हो रहा है, प्रैक्टिस नहीं है ना, आप कंट्रोल खो देते। अच्छा खासा सीधा चल रहा सा आदमी इतनी चौड़ी दीवार पे से नीचे गिर जाता होगा, प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। तो दो चीज़ों में भी प्रैक्टिस होना पड़ता, आपके मसल्स में, हाथा पैरों में भी और ब्रेन में भी। ब्रेन भी तैयार होना उसको, तो 10वीं मंजिल के ऊपर रस्सी बने तो वहाँ भी चल ले रहा हूँ, आपके भी पास पैरा है, आप भी चल सकते हैं, प्रैक्टिस करना पड़ता है, समझ रहे हैं। तो ये तसव्वुर शेख में इमेजिनेशन जो होता है, इमेजिनिंग, कंसंट्रेशन को जमाने के लिए ये एक्सरसाइज करना, ये एक्सरसाइज करना। अगर ये एक्सरसाइज में आप सक्सेसफुल हो गए जी, वो रास्ता चलने का एक्सरसाइज जो हो रही थी ना, अगर एक रास्ता आप बिल्कुल जब चाहे जा सक रहे हैं, जब चाहे आ सक रहे हैं, तो उसके बाद आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी पैदा हो जाती है कि आप जो चीज़ के बारे में सोचना चाह रहे हैं उसके बारे में सोच सकते हैं, और जो चीज़ के बारे में आप नहीं सोचना चाह रहे वही चीज़ इरिटेट कर रही है मेरे को, छोड़ो मैं इसको जहन से निकाल देता हूँ। अगर आप निकालना चाहे तो निकाल सकते थे। अब फिल वक्त हमारी पोजीशन ऐसी रहती है कि हम नहीं निकाल सकते, सर में दर्द कर दे रही है चीज़, सोचना, उसको हटाना चाह रहा हो तो हट रही नहीं, बोलते नहीं, एक्सरसाइज नहीं है हटाने की, समझ रहे हैं। उसके बाद जब ये एक्सरसाइज आप करेंगे, नमाज के अंदर तवज्जो जम जाएगा, जिक्र के अंदर तवज्जो जम जाएगा, शेख का चेहरा हो या कुरान हो या फिर और आगे, शेख के चेहरे तसव्वुर में जमने के बाद आगे के औलिया अल्लाह के चेहरे खुलना शुरू होते हैं। रास्ता इधर से ही होता ना, वो रास्ता ऐसे ही जाता, चेन से जाता, सिलसिला से जाता है, याद है ना, सिलसिला, तो सिलसिले से जाता है वो। तो ये चीज़, ये तसव्वुर शेख है, तसव्वुर शेख। फ़वाइद तो कल मैं बताया था, आज तरीक़े बताया, उसके तरीक़े बताए। साइलेंट जगह, किसी को देखना नहीं है, पेट की कंडीशन अच्छी रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा नींद ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्रेश होना, ऐसे टाइम पे जाना, साइलेंट जगह पर जाना और तसव्वुर करना शेख का। दूसरे चीज़ों को निकालना नहीं दिमाग से, खुद निकल जाते हो लोग। शेख का तसव्वुर करते जाओ, खुद निकलते चले जाते, और तवज्जो जमाने के लिए चलने की एक्सरसाइज करना। ठीक है, ये बात है। Please subscribe and turn on the bell icon to be notified for every update on this channel.